Two capacitors with capacitance value C1 C2 are connected in series. ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है बेटा। ये नोट्स पीडीएफ सब मिल जाएगी, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है किसी को, ठीक है ना। नए बच्चे हैं सुन ले, सब नोट्स मिलते हैं, ठीक है। नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी सारे लेक्चर्स की आपको, ठीक है। तो आर दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज कैपिटल V इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.02 वोल्ट. The percentage error in the calculation of the energy stored in the combination of capacitors will be. तो ये सब चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं, बार बार वही प्रोसेस है, कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है। आप लोग बोर भी हो गए होंगे, बट ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये एरर की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी हर बार जब भी आप रिवाइज करेंगे, और गलत नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको पता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होती है, ठीक है। और आपका किस में पूछी है इसने एरर, परसेंटेज एरर एनर्जी में पूछी है। तो ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ही सीरीज है तो इसलिए लगाया। तो बट एनर्जी का फार्मूला ये होगा, ये भी पता है, सबको पता है यार, ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं इसको ये ना बताओ कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, ठीक है। सबको पता होता है, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, ठीक है। यही लगाओगे और क्या लगाओ यार, हर चीज का फार्मूला थोड़ी देगा, ये आता है हमको, इसका फार्मूला थोड़ी देगा एरर में, ठीक है। तो आपने देखा एडवांस के प्रॉब्लम में लास्ट लेक्चर में, वो बनवा भी सकता है नया फार्मूला, जैसे उस बॉल को गिरा के कितनी देर में आवाज आएगी, उसने एकदम नई सिचुएशन बना दी। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है एडवांस में। मेंस के तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बाहर निकलते ही नहीं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, लॉग ले दो और क्या करोगे, ये निकाल लो, ठीक है ना। अब आपको डेल्टा V अपॉन V तो शायद गिवन है, ये रहा देखो, रीडिंग से सब समझ में आ रहा है। डेल्टा V अपॉन V बोलो, इस वैल्यू यस से सर। ही सब समझ में आ रहा है हमको। V इज इक्वल टू 5 यस। प्लस माइनस 0.02। तो डेल्टा V कितना है, 0.02 है, V कितना है, 5 है, ठीक है। तो सारी C इक्विवेलेंट की एरर है, तो उसकी एरर अलग से निकाल लो। देखो C इक्विवेलेंट वाला फार्मूला लगाओ, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। हाँ, इसमें ध्यान रखेंगे बेटा, ऐसे निकाला करो, ये पैरेलल अपने सब कॉम्बिनेशन बताना बहुत आता है। देखो जैसे ध्यान से सुन लो एक बार, सबके सामने 1 अपॉन R इज इक्वल टू बात 1 करनी भी अपॉन नहीं R1 चाहिए, प्लस कॉल 1 कोड अपॉन वगैरह R2। सब टेप हो जाती है। तेरे से भी बात कर रही है तो भी, अरे वो तो छोड़ो, मेरे से तो बात कर रही है, उसका तो कुछ नहीं। बच्चे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो इसका क्या होगा, माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू DR इज इक्वल टू R माइनस 1 अपॉन R1 स्क्वायर dR1/dt माइनस 1 अपॉन R2 स्क्वायर dR2/dt। ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे, इसको बताओ, ठीक है। आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें ऐसे करोगे, तो आपको ऐसे ही करना है बेटा, ऐसे नहीं करना R1 R2 से इसमें, ठीक है ना। तो फटाफट डायरेक्ट निकलता है ना, देखो डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ऐसे आ जाता है। अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फार्मूला, बट कैसे आया ये उसने बताना सही नहीं समझा, वो मैंने बता दिया कैसे आता है, ठीक है ना। ये सब कर चुके हैं हम डिफरेंशियल, ये टी कट जाते हैं सारे, ठीक है। तो क्या बन जाते हैं, डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो एक तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले केसेस में इस तरह के फार्मूले में, अच्छा, और या फिर आपके इस तरह के फार्मूले में, ऑप्टिक्स के जो फार्मूले होंगे, ध्यान से सुन लेंगे इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसमें एरर निकालनी है आपको। ये आई थी बेटा, और बहुत ही कोचिंग वालों ने गलत आंसर दिया था इसका, ठीक है ना। वो बहस हुई थी इसमें, ये आया था 17, इसमें आया था 18 या 19 में कभी होगा, इसमें U और V की वैल्यू दे के एरर निकालनी, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, इसमें भी वही है, डेल्टा V अपॉन V स्क्वायर प्लस डेल्टा U अपॉन U स्क्वायर डेल्टा F अपॉन F स्क्वायर। इसमें भी वैसे मत निकालना कोई एरर, ठीक है ना। फोकल लेंथ की एरर शायद कुछ जैसे निकालना, तो डायरेक्ट ऐसे करोगे इसमें, इसको वैसे मत करना कि F इज इक्वल टू VU अपॉन V माइनस, फिर लॉग ले रहे हैं, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आएगा वही, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है, आप इस तरह से लिखो अलग अलग, और आराम से यहीं डिफरेंशिएट कर दो इनको, खत्म हुआ, ठीक है। इनको यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो, ये सारे ऑप्टिक्स के फार्मूले, इस तरह के पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले, कैपेसिटेंस के हुए चाहे से रेजिस्टेंस के हुए। क्लियर है सबको ये बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? यस। ओके,
तो आपका सी इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएगा, डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन स्क्वायर प्लस वही सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं जो भी इसने गिवन थी, क्योंकि देखो C1 C2 इस तरह से लिखे हुए हैं कि हमें तो देखते ही समझ में आता है कि डेल्टा C1 क्या है और डेल्टा C2 क्या है, ये सब बातें अपनी बहुत हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन सी इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अब इसको आपका जो निकल के आया इसको वहां यूज कर दो। ठीक है ना, इसको वहां यूज कर दो। तो इस तरह के बड़े फार्मूले हो ना तो आप अलग अलग निकाल लिया करो एरर की, जैसे मैंने यहाँ किया। ठीक है ना, मैं ये भी तो कर सकता था, इसको यहाँ रखता फिर लॉग लेता, तो वो बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाता है। तो उसकी बजाय क्या किया मैंने, इसको सीक्वेलेंट ही रहने दिया। ये दोनों बहुत क्लियरली, ये क्लियरली दिख गया मेरे को, ये निकालना था तो क्या बच गया, बस ये, तो ये अलग से निकाल दिया। ठीक है, ये मैंने अलग से निकाल के फिर वहां पे पुट कर दिया, तो बिल्कुल मेरे पास जो रिलेटिव एनर्जी का या परसेंटेज एरर है वो फार्मूला मेरे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, सर ऐसे क्वेश्चन भी हम एडवांस में देख सकते हैं? हाँ एडवांस की तो है, सब एडवांस की प्रॉब्लम अच्छा है। ठीक है। ठीक है ना, ये बिल्कुल एडवांस में ही आएगा, ये क्या पता एडवांस का ही हो, ये भी मुझे डाउट है, हो सकता है एडवांस प्रिंटेड है ना इस तरह का, हो सकता है आया हो। ठीक है, बट ऐसे बिल्कुल आ सकते हैं, एकदम आते ही हैं, यही मान ली यही आते हैं। ठीक है।